हेलो साथियों, आज हम लोग भूगोल का टॉपिक है स्थल और जल समीर। दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि स्थल समीर क्या होता है और जल समीर क्या होता है, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि ये स्थल समीर क्या होता है और जल समीर क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो तापमान और वायु दाब, यही दो कारण हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब समझते हैं। देखिए कि स्थल समीर और जल समीर कब कौन चलता है, इसको देखते हैं। देखिए दिन के समय क्या होता है कि जब सूर्य का, ठीक है, सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो जल की तुलना में स्थल जो होता है वो तेजी से गर्म हो जाता है। यानी कि सूर्य की उष्मा को स्थल जो है जल की तुलना में ज्यादा अवशोषित कर लेता है, ज्यादा सोख लेता है। तो ज्यादा एनर्जी यानी ऊर्जा को जब ये सोख लेता है और जल का जो भाग है ये उतना नहीं सोख पाता, ये ठंडा रहता है। ठीक है, अब देखिए आपका स्थल जो है वो गर्म हो चुका है और जल आपका ठंडा है। ठीक है, यानी कि स्थल आपका गर्म हो गया है, जल ठंडा है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ की जो वायु होता है, ठीक है, वायु आपका गर्म हो जाता है और गर्म होकर के ऊपर उड़ जाता है। यानी कि गर्म होकर जब वायु ऊपर उड़ जाता है तो यहाँ पर जो वायु दाब है, यहाँ का वायु दाब यानी स्थल के भाग का वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ की वायु यानी गर्म हुई तो गर्म होकर ऊपर उठने लगा, और जब ऊपर उठा तो यहाँ पर जो वायु दाब है वो कम हो गया। लेकिन यहाँ पर जल जो है वो ठंडा है। ठंडा होने के कारण यानी कि यहाँ पर तापमान कम है, तापमान कम है और आपका यहाँ पर जो वायु दाब है वो बढ़ गया। तो दोस्तों, हवा चलने का एक कॉन्सेप्ट है कि उच्च वायु दाब से आपका जो वायु है वो निम्न वायु दाब की ओर चलता है। ठीक है दोस्तों, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर वायु चलती है। तो दोस्तों जरा बताइए आप, यहाँ पर जो वायु दाब है वो निम्न हो गया है और यहाँ पर वायु दाब उच्च हो गया है। तो अब जरा बताइए कि दिन के समय में वायु है किधर से किधर चलेगा, यानी कि जल की तरफ से स्थल की ओर चलेगा। ठीक है, जल की तरफ से स्थल की ओर चलेगा दिन के समय में। तो दोस्तों इसे कहा जाता है जल समीर। क्या कहा जाता है दोस्तों? जल समीर कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी का ठीक उल्टा देखो, जल समीर क्या दिन के समय चल रहा था। अब क्या होता है कि जब रात का समय आता है दोस्तों, जब रात होता है तो रात के समय में क्या होता है कि स्थल भाग जो होता है, स्थल भाग जल भाग की तुलना में तेजी से ठंडा हो जाता है। यानी कि जो आपका पृथ्वी है दोस्तों, जितना सूर्य से उष्मा ग्रहण करती है उतना ही उष्मा पार्थिव किरण के रूप में छोड़ देती है। यानी जितना वो सोखी थी फिर से वापस उतना भेज दी। यानी कि पृथ्वी का तापमान एक निरंतर बना रहता है। इसी कारण से यदि उसको पूरा सोख लेता तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तो ठीक है दोस्तों, जितना वो सोखती उतना पार्थिव किरण के रूप में वापस भेज देती है। ऐसे कंडीशन में रात के समय में स्थल भाग तेजी से ठंडा हो जाता है, और जब तेजी से ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर तापमान गिर जाएगा, और जब तापमान गिरेगा तो वायु दाब यहाँ पर बढ़ जाएगा। और दोस्तों रात के समय क्या होता है कि जल भाग जो होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद वायु ऊपर उठती है, और जब वायु ऊपर उठेगा तो यहाँ पर जो है आपका वायु दाब निम्न हो जाएगा, और जब वायु दाब यानी कि तापमान बढ़ा तो वायु दाब कम हो जाएगा। तो जब यहाँ पर वायु दाब कम हो जाएगा और इधर वायु दाब ज़्यादा है तो दोस्तों
वायु चलने का कॉन्सेप्ट है कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो दोस्तों रात के समय में स्थल से जल की ओर जब हवाएं चलेंगी तो दोस्तों उसको कहा जाता है स्थल समीर, उसको स्थल समीर कहते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है स्थल और जल समीर का। यदि अच्छा लगा है आपको तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं।